हाँ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? तो आज हम आप लोगों को एनवायरनमेंट पेडागोजी जो सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को इतनी महत्वपूर्ण समझें कि आपको इस क्लास से 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसके एक केंद्र तौरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था। जमीन और जीविका की समस्या, भूख की समस्या, वनों की समस्या, कुड़क संस्कृति की समस्या, जो एक जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूरमणि के सच्चे किस्से को सुनाया। उसने एक केंद्र तौरंग स्थापना की थी जिसको देखा जाता था। जमीन और जीविका की समस्याएं और कुड़क संस्कृति की समस्या दो में से देखा जाता था। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। परिवार से खेल और परिवार समाज और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती। तो सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय होता है परिवार, समाज और खेल। फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट्स, इसको कहते हैं परिवार, समाज और खेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? चींटियां, दीमक, मधुमक्खी, ये सामाजिक कीट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बीटल, भ्रंक सामाजिक कीट नहीं होता। एक बार और बताएं, जैसे भ्रंक के अलावा मकड़ी, ये भी सामाजिक कीट के अंतर्गत नहीं आती। भ्रंक और मकड़ी ये सामाजिक कीट के अंतर्गत नहीं आते। अगला क्वेश्चन, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस स्थिति में है। कौन सा? वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना के सापेक्ष किस स्थिति में है? इसमें देखते हैं मैप में। तो केरल ये है। केरल। किस सापेक्ष क्या है? तो ये है उत्तर पश्चिम। कौन सी है? उत्तर पश्चिम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? तो अबू धाबी में जो प्रचलित है डॉलर अमेरिका में है, रुपए भारत में है, टका बांग्लादेश में है, दिरहम ये अबू धाबी की मुद्रा होती है। दिरहम किसकी मुद्रा है? अबू धाबी अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, जैसे ये है मुद्रा सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। कौन सी? सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब अमीरात। 50 दिरहम यानी 50 दिरहम हैं ये। चेहराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे ही ढोल बजता है बांस को जमीन पर पीटा जाता है। नर्तक बांस की डंडियों के अंदर और बाहर पैर रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में चेहराव नृत्य कहाँ किया जाता है? तो चेहराव नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी, असम का बिहू, मिजोरम का चेहराव नृत्य है। चेहराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का। अगला क्वेश्चन, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भूजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? यह राजस्थान राज्य में किया गया था, क्योंकि यहाँ रेतीला इलाका है, मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्वोत्तर राज्य में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। किस जगह है? अरुणाचल और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण। अगला क्वेश्चन, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? तो 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा, ग्राम रेहड़ी, जिला चमोली, उत्तराखंड से ये प्रारंभ हुआ। तो आंसर इसका है सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में
बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की गतिविधि को कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अगला क्वेश्चन, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है बैक्टीरिया, वायरस एक जिम्मेदार है, इससे खाना खराब होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अवधि निर्धारित शेल्फ आयु होती है। सही बात है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षणों का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर देंगे। इसमें हमें भोज्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिन पर लिखा हुआ समय समाप्त हो चुका। आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन, आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। तो मच्छर के प्रजनन को मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये मच्छरदानी नहीं रोकती है। अगला क्वेश्चन, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक भाषा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकता। सही बात है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरल से सोखा जा सकता है, ये भी बात सही है। उबालने पर पानी रोग जीवाणु रहित हो जाते हैं, ये भी सही। पहला आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं, कि उन्होंने कल क्या खाया था। इस चर्चा का क्या उद्देश्य? इस चर्चा का उद्देश्य है कि भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना। शेयरिंग एस्पेक्ट ऑन फूड डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियों में अनीता खुशवाह नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसकी वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? यह दर्शाना कि नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील है तथा समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करेगी। आंसर इसका बी, शोइंग गर्ल्स पावर इज डायनेमिक एंड
स्पीक्स वैल्यूम अबाउट इक्वलिटी इम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है। इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? इससे मिलती है जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, एक्सटेंस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचबिलिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते में दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर, चैनल का नाम है अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। शिक्षक एवं शिक्षा बनाने का एकमात्र संस्थान अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।